हमने स्टार्ट की हुई है क्वांटम मैकेनिक्स 2 की प्लेलिस्ट, जिसमें आज हमारा लेक्चर 2 है और टॉपिक है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन फंक्शंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लेक्चर 1 में हमने कम्यूटेशन रिलेशंस पढ़ी थी एंगुलर मोमेंटम की। आज हम आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शंस पढ़ेंगे। टॉपिक है हमारे पास आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शंस। जब भी हमारे पास आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शंस का जिक्र आता है तो हमारे जहन में एक इक्वेशन आती है आइगन इक्वेशन, जिससे हम फेमिलियर हैं क्वांटम 1 में जो हमने पढ़ी थी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आइगन इक्वेशन है। आइगन इक्वेशन क्या होती है कि हमारे पास एक ऑपरेटर होता है, उसको हम किसी भी आइगन फंक्शन पे या फिर आइगन स्टेट, इसके दो नेम होते हैं, आइगन फंक्शन कह लो या आइगन स्टेट कह लो, उस पर ऐड करवाएं तो वो हमें क्या देता है, एक आइगन वैल्यू देता है। साथ में वो स्टेट जो है वो एज इट इज़ वापस आ जाती है। तो ये तो हो गई हमारे पास आइगन इक्वेशन। अब ये स्टेट जो है कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे साय भी हो सकता है। ठीक है, अब इस पूरे टॉपिक में हमें करना क्या है, इस टॉपिक में हम जितने इसके पॉसिबल प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो सके वो भी करेंगे। क्वेश्चंस किस तरह से एग्जाम में आ सकते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि हमें इस टॉपिक में करना क्या है। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, आइगन वैल्यू निकालनी है। और क्या निकालना है, आइगन फंक्शन निकालना है। मीन्स कि हमें एक ये वैल्यू निकालनी है, आइगन वैल्यू। ठीक है, आइगन वैल्यू निकालनी है और ये आइगन फंक्शन निकालना है। अब इसके दो नेम होते हैं, आप आइगन फंक्शन कह लो या आइगन स्टेट कह दो। मैंने इधर आइगन फंक्शन लिखा है, आइगन स्टेट रखा है, ताकि आप लोगों को पता हो कि इसके दो नेम्स हैं। आप जो मर्जी कह लो। तो हमें एक चीज़ ये फाइंड करनी है और एक चीज़ क्या है, ये फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमें एक ऑपरेटर होना चाहिए। हम बात करें एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर मोमेंटम के लिए ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है जी, तो LX, LY, LZ, L प्लस माइनस, ये क्या होते हैं, लेडर ऑपरेटर है। प्लस वाला है तो रेजिंग ऑपरेटर, माइनस के साथ है तो लोअरिंग ऑपरेटर, जिसके हम लेक्चर नंबर 1 में जिसके बारे में पढ़ चुके हैं। साथ में L स्क्वायर, ये सारे जो है ऑपरेटर्स हैं एंगुलर मोमेंटम के। अब इन ऑपरेटर्स को हमने यहाँ पे ऑपरेट करवाना है आइगन फंक्शन के ऊपर, तो हमारे पास आइगन वैल्यू इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट काम हमारा क्या है कि इनमें से चूज़ करना कि हमने ऑपरेटर कौन सा लेना है। हमने जो इस पूरी ये टॉपिक है, इस टॉपिक में हमने कौन सा ऑपरेटर लेना है। हमने ना LX लेना है, ना LY लेना है, ना हमने ये लेना है, ना हमने ये, हमने सिर्फ और सिर्फ LZ को इसमें से चूज़ करना है। तो इस टॉपिक में हमने जो पूरी थोड़ी सी फर्स्ट टॉपिक में जो स्टार्टिंग में हमने देखनी है वो इसकी कहानी देखनी है कि हमने LZ को ही क्यों सिलेक्ट किया। ठीक है, एक तो हमने ये पढ़ना है। दूसरी बात हमने क्या पढ़नी है कि हमने जब इस LZ को लेके चले हैं, फिर हमने क्या फ़ाइंड करना है, आइगन वैल्यू फाइंड करनी है और साथ में आइगन फंक्शन फाइंड करना है। तो हमने इस LZ की क्या कर देनी है, आइगन वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो मेरे पास इसकी आइगन वैल्यू क्या आएगी, MH क्रॉस। मुझे ये चीज़ जो है फाइंड करनी है, इसकी आइगन वैल्यू। ठीक है, ये क्या है, आइगन वैल्यू है। एक तो मुझे ये फाइंड करना है। ठीक है, अभी मैं वो बता रही हूँ जो हमने इस टॉपिक में चीज़ें करनी, क्योंकि हमें पता होना चाहिए, क्योंकि टॉपिक से बीच बीच में से कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हमने क्या क्या किया था, और पता होना चाहिए कि किस तरह के इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक तो हमने आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। अब आइगन वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इस ऑपरेटर को चूज़ किया। अभी सारा ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हमने इस ऑपरेटर को ही क्यों चूज़ किया। इस ऑपरेटर को चूज़ किया तो हमारे पास ये वाली आइगन वैल्यू आती है। आइगन वैल्यू कैसे आ गई कि हमने ज़रूर इस LZ को एक आइगन स्टेट पे ऑपरेट करवाया होगा, तो मेरे पास MH क्रॉस, ठीक है, आइगन स्टेट पे ऑपरेट करवाया होगा, तो इसने कोई ना कोई म्यू जो है वो आइगन वैल्यू दी होगी। अभी मुझे इसका नहीं पता। ठीक है, जब मैं कैलकुलेट करूँगी तो ये आंसर आएगा, ये चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, अभी मैं कह रही हूँ कि कोई ना कोई इसने आइगन वैल्यू दी होगी, साथ में ये स्टेट एज इट इज़ आ गया होगा। मुझे इस आइगन वैल्यू का नहीं पता, जब मैंने फाइंड आउट किया आगे जाके तब मुझे पता लगा कि वो MH क्रॉस आइगन वैल्यू थी। ठीक है, वो फाइंड करना था। ओके, और दूसरा एक क्वेश्चन इस पर ये आता है एक कि आप लोग इसके ऊपर जो है, जब मैं एक ये स्टेट एक्ट करवा रही हूँ ना, तो मेरे पास ये म्यू दे रहा है। अब मैं डिफरेंट स्टेट्स इसके ऊपर एक्ट करवाती जाऊँगी तो आइगन वैल्यूज़ डिफरेंट आती जाएंगी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आता है कि आपने जब LZ के ऊपर ये स्टेट एक्ट करवाई तो वो आइगन वैल्यू म्यू दे रहा है। आपने इसके ऊपर LZ के ऊपर फिर ये स्टेट एक्ट करवानी है, L प्लस F आप एक्ट करवाओगे तो आपको ये वाली आइगन वैल्यू देगा। फिर आप ये स्टेट इस पर एक्ट करवाओगे LZ के ऊपर, फिर आपको ये वाली आइगन वैल्यू। आप देखो डिफरेंट स्टेट्स एक्ट करवाते जा रहे हो तो आपके पास आइगन वैल्यूज़ डिफरेंट आती जाएंगी। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे नोट करो तो मैं अगर ये क्या है, रेजिंग ऑपरेटर है,
इस एक रेसिंग ऑपरेटर को एक्ट करवाया तो आइगन वैल्यू जो है वो देखो बढ़ती जा रही है। सेम इसी तरह आप इस आइगन स्टेट को आप लोगे, इसको एक्ट करवाओगे एलसी के ऊपर तो वो आपको ये वाली आइगन वैल्यू देगा। देन आप ये करवाओगे तो आपको ये ना आगे पीछे लाइंस लगी हुई हैं, आप लोग ठीक कर लेना। ये वाली बिल्कुल ठीक लगी हुई है, ये थोड़ी आगे पीछे हो गई थी तो इसको ठीक कर लेना। समझना क्या है कि यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स को आप एलसी के ऊपर एक्ट करवाते जाओगे तो आपको डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ मिलती हैं। तो इस पर से एक क्वेश्चन आ जाता है कि आप ये स्टेट जो है वो एलसी के ऊपर एक्ट करवाएं तो आपको क्या आइगन वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये हम प्रॉपर इसके सारे ये सॉल्व करेंगे। आप लोगों को पता लगेगा कि मैं अगर इसको करवाऊँ L3 को तो मेरे पास म्यू माइनस 3h क्रॉस जो है वो आइगन वैल्यू मिलती है। या कभी ये पूछ लेता है कि म्यू माइनस 3h क्रॉस कब आइगन वैल्यू मिलेगी, आप कौन से स्टेट को एक्ट करवाओगे। तो यहाँ पर -3h क्रॉस मिल रही है तो हम L माइनस को 3 टाइम्स यहाँ पे को एक्ट करवाएं स्टेट को एलसी के ऊपर, तब हमें ये मिलेगी। और अगर प्लस है तो यहाँ पे लेडर ऑपरेटर यूज़ हुआ है। तो ये सारी जो है ये क्या है, आइगन स्टेट्स हैं एलसी की। तो एक क्वेश्चन ये आता, अभी कंफ्यूज नहीं होना, मैं सारी चीज़ें करेंगी, बस मैं बता रही हूँ कि इस पूरे टॉपिक में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और हमने इस टॉपिक में क्या क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक और इस बार इस टॉपिक में हमने क्या करना है, लेमडा कैसे फाइंड करना है। हमारे पास यहाँ पे हमने 2 आइगन वैल्यूज़ एक्चुअल में कैलकुलेट करनी है। हम इस आइगन इक्वेशन को सॉल्व नहीं करते, हम ये बात भी अभी पढ़ेंगे कि हम कम्यूटेशन रिलेशन को यूज़ करते हैं। कम्यूटेशन रिलेशन एल स्क्वायर और एल जी का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एल स्क्वायर और एल जी हम कह देते हैं कि ये 0 होता है। एल जी की अभी हमने आइगन वैल्यू निकाल ली, फिर हमने एक एल स्क्वायर की भी आइगन वैल्यू निकालनी है। हम एल स्क्वायर की आइगन वैल्यू जब निकालेंगे, एल स्क्वायर को मैं स्टेट पे एक्ट करवाऊंगी तो वो क्या देगा, मुझे देगा h क्रॉस l प्लस 1। तो ये मेरे पास क्या होगा, ये आ गई मेरे पास एक आइगन वैल्यू, साथ में स्टेट एज इट इज़ आ जाएगी। ये आइगन वैल्यू जो है वो क्या होगी, लेमडा की वैल्यू, क्योंकि ये क्या है एल स्क्वायर को जब मैंने एक्ट करवाया तो वो कोई ना कोई आइगन वैल्यू देगी, साथ में स्टेट ऐसे वापस आएगी। फिर मैंने जब इसको कैलकुलेट करूँगी तो मेरे पास ये आइगन वैल्यू आई। तो मीन्स हमें 2 आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, एक एल की और एल स्क्वायर की, एल जी की और एल स्क्वायर की। मीन्स से म्यू कैलकुलेट करना है और लेमडा कैलकुलेट करना है। ठीक है, और हमें क्या करना है, एलजी के लिए ये आइगन स्टेट भी हमें फाइंड करनी है। ओके, अब हम करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट। अभी हमने कहा कि हमारे पास आइगन इक्वेशन होती है। ये आइगन इक्वेशन के लिए यहाँ पे एक ऑपरेटर चाहिए होता है। ये ऑपरेटर्स हैं मेरे पास। इन सारे ऑपरेटर्स को मैं एलएक्स को नहीं मैं सिर्फ एलजी को चूज़ करूँगी। एलजी को चूज़ करने की क्या स्टोरी है। ओके, अगर आप देखो तो कार्टेशियन सिस्टम में एलएक्स क्या होता है, एलएक्स ऑपरेटर, एलवाई ऑपरेटर, एलजी ऑपरेटर होता है और ये एल स्क्वायर ऑपरेटर होता है। इन सारों को ऐड करो तो आपके पास एल स्क्वायर ऑपरेटर आ जाएगा। ये कहाँ से आए, लेक्चर नंबर 1 में अगर मैंने ये निकालना सिखाया था कि ये ऑपरेटर्स जो हैं हम इस तरह से फाइंड करते हैं। ओके, ये कार्टेशियन सिस्टम में आ गया। अब क्या होगा कि मैं इधर एल एक्स अगर रखूँ, एल एक्स ऑपरेटर मैंने रखा, इसको एक स्टेट पे एक्ट करवाया तो ये मेरे पास कोई ना कोई क्या देगा, एक वैल्यू देगा, आइगन वैल्यू, साथ में ये स्टेट क्या एज इट इज़ वापस आ जाएगी। ऐसे होना चाहिए था। ये क्या सिस्टम लिए मैंने, अगर ये कार्टेशियन सिस्टम है तो क्या होगा, अगर आप देखो तो मैं अगर यहाँ पे एल एक्स की पूरी वैल्यू लिखूँ, इस स्टेट पे एक्ट करवाऊँ तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाएगी। इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमने मुश्किल में नहीं पढ़ना, इसलिए हमने कहा कि हम कार्टेशियन सिस्टम लेंगे ही नहीं। एल एक्स की वैल्यू ये है, सेम इसी तरह मैं एल वाई ले लूँ, एल जी ले लूँ या एल स्क्वेयर ले लूँ, तो मेरे लिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ट्रिकी हो जाएगा। तो मैंने तो ये कार्टेशियन सिस्टम नहीं ले रही। ठीक है, अब क्या हमने जो ऑपरेटर चूज़ करना है वो कार्टेशियन सिस्टम का नहीं चूज़ करना। तो दूसरा कौन सा सिस्टम होता है, स्फेरिकल पोलर सिस्टम। पोलर स्फेरिकल सिस्टम में क्या होते हैं, ये है हमारे पास एल एक्स की वैल्यू, एल वाई की, एल जी की और एल स्क्वायर की। ठीक है, तो अगर आप इनमें से देखो, अगर मैं इसी तरह क्या करूं, एक एल एक्स ऑपरेटर को ऑपरेट करवाऊं तो यहाँ पे एल एक्स की वैल्यू लिखूं तो ये भी बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाएगी, इतनी बड़ी वैल्यू। साथ में एल वाई को आप रखो तो उसके लिए भी, उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, एल स्क्वायर को भी करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप एल सी की वैल्यू देखो तो ये शॉर्ट सी वैल्यू माइनस आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल फाइव, तो मैं इसको ले सकती हूँ। तो इसको लेने की वजह समझ आ गई, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम बाकियों को नहीं ले सकते, हम ले सकते हैं, लेकिन उनको पार्शियल डिफरेंशियल उनको सॉल्व करना जो है बहुत ट्रिकी हो जाता है। तो हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए क्या होगा, एल जी ले लेते हैं। अब एल जी को मैं क्या करूँ, इस स्टेट के ऊपर एक्ट करवाऊँ ना, तो वो मेरे लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना आसान होगा और मैं आइगन वैल्यू और आइगन इक्वेशन जो है इसके लिए फाइंड कर सकती हूँ। ओके, अब ये जो मैंने स्टेट ली है ये क्या है, ये मेरे पास आर, थीटा और
फाई का फंक्शन है। क्यों आर थीटा फाई का फंक्शन है? इसलिए क्योंकि ये पोलर स्फेरिकल सिस्टम से बिलोंग कर रही है, कार्टेशियन सिस्टम मैंने नहीं लिया। सारे ऑपरेटर्स ना लेने की वजह समझ आ गई कार्टेशियन में, क्योंकि उनके लिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ट्रिकी हो जाता है। इसीलिए हम क्या लेते हैं, सिर्फ एलजी लेते हैं। और एलजी की वैल्यू जो है इसमें भी बहुत ट्रिकी आ रही है, इसमें एक शॉर्ट सी वैल्यू आ रही है, इसीलिए हमने ये वाली ले ली। तो अब ऑपरेटर कौन सा चूज़ करना था, वो हमने पूरी स्टोरी उसकी देख ली कि हमने एलजी ऑपरेटर चूज़ करना था। और उसके बाद अब क्या मैं इस ऑपरेटर की जगह एलजी को रखूँ और इसके ऊपर एक्ट करवाऊँ, तो इस आइगन इक्वेशन को सॉल्व करूँ, तो मेरे पास आइगन वैल्यू और आइगन इक्वेशन आ जानी चाहिए। क्योंकि जब भी हमें आइगन वैल्यू और आइगन इक्वेशन चाहिए होती है तो हम आइगन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ ये सारी कहानी लिखी हुई है। लेकिन अगर हमें कम्यूटेशन रिलेशन पता लग जाए ना, तो हमें आइगन इक्वेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम बिना आइगन इक्वेशन को सॉल्व किए आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, वो सारा हम इस टॉपिक में करेंगे। ओके, उसके बाद क्या होता है कि LX, LY और LZ जो थे वो आपस में तो कम्यूट करते नहीं है। कम्यूट कब होता है, जब कम्यूटेशन रिलेशन ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब कम्यूट कर रहा है। ज़ीरो ना आ रहा है, इसका मतलब वो कम्यूट नहीं कर रहे। तो अब हमने ये देखा कि हमें कम्यूटेशन रिलेशन पता हो तो हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने देखना है कि हम कौन सा कम्यूटेशन रिलेशन यूज़ करें, उसको ढूंढना है। अब तो उसके लिए हमने अपने लेक्चर नंबर 1 को रिकॉल करना है। हमने सारी कम्यूटेशन रिलेशंस देखनी है कि अगर मैं LX और LY की आपस में कम्यूटेशन रिलेशंस देखूं तो जब डिफरेंट होती हैं तो वो ज़ीरो नहीं आती, वो क्या आ जाती हैं, वो ये वाली इनकी कम्यूटेशन रिलेशन आती है। इसका मतलब वो कम्यूट नहीं कर रहे होते। क्या कम्यूट कर रहे हैं आपस में? एल स्क्वेयर LZ के साथ में लूँ, एल स्क्वेयर को LX के साथ लूँ, एल स्क्वेयर को LZ के साथ लूँ, तो ये आपस में कम्यूट कर रहे होते हैं। लेकिन चूँकि हमने LX और LY वाले ऑपरेटर नहीं लेने, तो हमने इन वाली कम्यूटेशन रिलेशंस को इग्नोर कर देना है। हमने Z वाली को सिलेक्ट करना है, तो मैंने इस कम्यूटेशन रिलेशन को सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ लिखा हुआ है कि क्योंकि कंपोनेंट्स LX LY कम्यूट नहीं करते, तो हमने इनका कम्यूटेशन रिलेशन एल स्क्वेयर के साथ सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि इनका कम्यूटेशन रिलेशन आपस में ज़ीरो आ रहा होता है। अब क्योंकि हमने X और Y नहीं लिए हुए, तो हमने सिर्फ LZ ऑपरेटर लिया हुआ है, तो हमने ये वाली कम्यूटेशन रिलेशन सिलेक्ट कर ली। अब हम आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। जब ये आप इसमें कम्यूट कर रहे हैं, तो कम्यूट करने का क्या मतलब होता है, हमने ये चीज़ सिलेक्ट कर ली, अब इसको आगे लेके चलना है। जब ये आप इसमें कम्यूट कर रहे होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि इनकी आइगन फंक्शंस जो है वो सेम है। मतलब कि इनके ऊपर आइगन फंक्शन या आइगन स्टेट कह लो, ठीक है, या फिर क्या कह लो, और आइगन स्टेट वो क्या है, सेम है। मीन्स कि ये चीज़ अगर मुझे LZ की पता है कि मैंने इसको एक इस स्टेट पे एक्ट करवाया, उसने मुझे आइगन वैल्यू दी, वो स्टेट एज इट इज़ आ गई। एल स्क्वेयर के लिए मुझे नहीं पता, तो मुझे उसके लिए फाइंड करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये कम्यूट कर रहे हैं। तो जो LZ के लिए आइगन स्टेट थी वही एल स्क्वेयर के लिए आइगन स्टेट होगी। तो मैंने उसको LZ के ऊपर जो स्टेट को एक्ट करवाया था, वो उसी स्टेट को मैंने एल स्क्वेयर के ऊपर एक्ट करवाया। उसने कोई ना कोई एक आइगन वैल्यू दी और यहाँ पे आइगन स्टेट एज इट इज़ आ गई। अब मुझे जो है वो क्या करना है, इस अपने टॉपिक में इस म्यू की वैल्यू को फाइंड करना है और साथ में मुझे इस लैम्डा की वैल्यू को फाइंड करना है। और मैं आपको बता दूं कि जब LZ ने जो ये है ना म्यू, इसकी वैल्यू क्या आएगी, LZ मुझे आइगन वैल्यू देगा MH क्रॉस, और ये जो L स्क्वायर है ये क्या आइगन वैल्यू देगा, H क्रॉस L+1। आते हैं कि LZ को जब मैंने एक L+ के साथ कम्यूट करवाया, तो हमें पता है इनकी कम्यूटेशन रिलेशन क्या होती है, H कट L+। मैंने लेक्चर नंबर 1 में कहा था कि ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। क्योंकि ये कम्यूट नहीं करते, ज़ीरो नहीं देते, इसलिए इनके लिए क्या वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो LZ और L+ इज इक्वल्स टू H कट L+। हम कम्यूटेशन रिलेशन को कैसे खोलते हैं, AB माइनस BA, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास क्या थी, A, ये क्या था B, AB माइनस BA इज इक्वल्स टू H कट L+। यहाँ से मैंने किसकी वैल्यू निकालनी है, LZ और L+ की। तो LZ और L+ इधर ही रह जाएगा, ये चीज़ उधर जाके प्लस हो जाएगी। अब मैं इसके ऊपर एक क्या करूँगी, आइगन स्टेट को या आइगन फंक्शन को ऑपरेट करवाऊँगी, और इसके ऊपर भी, ठीक है, LZ के ऊपर और इस पूरे के ऊपर ऑपरेट करवा दिया। अब क्या होगा, ये इसके ऊपर अलग ऑपरेट होगा, इसके ऊपर अलग ऑपरेट होगा, ठीक है। इसी तरह अलग अलग ऑपरेट हो गए। अब हमें पता है कि जब LZ एक स्टेट के ऊपर ऑपरेट होगा तो वो हमें म्यू आइगन वैल्यू दे रहा है, साथ में वो स्टेट जो है वो एज इट इज़ आ गई। अभी हमने पीछे लिखा था, तो वहाँ पे मैंने इस पूरी की वैल्यू यहाँ पे लिख दी μF, ठीक है। LZ जब स्टेट के ऊपर ऑपरेट हुआ, उसने μF दिया।
ओके म्यू जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है, आइगन वैल्यू एक कांस्टेंट नंबर होती है, उसको मैं शिफ्ट कर सकती हूँ इधर से उधर, तो मैंने इसको पहले लिख दिया एल प्लस और एफ को बाद में लिख दिया। ओके अब मैं क्या कर सकती हूँ, इस एल प्लस एफ को कॉमन ले लिया तो एच कट प्लस म्यू आइगन वैल्यू आ गई। ठीक है, तो एल जी के ऊपर जब ये स्टेट एक्ट की तो उसने क्या आइगन वैल्यू दी, ये आइगन वैल्यू दी, साथ में वो स्टेट जो है वो एज इट इज़ आ गई। ये सेम ऐसे नहीं है जैसे एक एल जी के ऊपर साई वन स्टेट एक्ट की हो, उसने हमें कोई एक आइगन वैल्यू दी हो, ठीक है, एज इट इज़ यहाँ पे आइगन वैल्यू, और साथ में वो साई वन की स्टेट एज इट इज़ आ गई। ऐसे ही लग रहा है ना ये, ठीक है। सेम इसी तरह अगर हम एल सी के ऊपर एल प्लस स्क्वेयर जो को ऐड करवाएं, ठीक, यहाँ पे मैंने लेडर ऑपरेटर ये वाला इंट्रोड्यूस करवाया है। अब इसकी भी आप लोगों को कम्प्यूटेशन रिलेशंस लेक्चर नंबर 1 में निकालनी आती होगी कि एल जी एल प्लस स्क्वेयर जो होता है वो इक्वल होता है 2h कट एल प्लस के। ये किस तरह से आया मैं दोबारा से बता देती हूँ कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी पावर गिवन हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एल जी एल प्लस ऊपर पावर क्या है, n पावर है, कोई भी पावर हो सकती है, तो n को हम क्या ले शुरू में ले आएंगे, एल जी एल प्लस और पावर यहाँ पे रहेगी n। तो सेम यहाँ पे पावर क्या थी, 2 शुरू में आ गया, h कट एल प्लस एच कट एल प्लस और 2 यहाँ पे। ओके अब इसको कैसे खोलेंगे, ए बी माइनस बी ए, वैल्यू किसकी चाहिए, एल जी एल प्लस स्क्वेयर की, तो ये यहाँ रह जाएगा, ये चीज़ दूसरी तरफ चली जाएगी। फिर हमने क्या करवाना होता है, एक स्टेट को एक्ट करवाना है, एक स्टेट को यहाँ पे एक्ट करवाया। अब ये स्टेट अलग अलग एक्ट होगी। अब एल जी के ऊपर जब ये स्टेट एक्ट होगी तो म्यू देगी, देन उसके बाद इस म्यू को शिफ्ट कर दिया, इन दोनों को इधर लिख दिया, और फिर यहाँ से हमने एल प्लस स्क्वेयर को और एफ को कॉमन ले लिया तो म्यू प्लस 2h आइगन वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम एक यहाँ पे एक और बात कि ये सेम ऐसे ही है कि एल जी के ऊपर एक साई 2 स्टेट एक्ट की, उसने एक आइगन वैल्यू दी यही, और साई 2 जो है वो एज इट इज़ वापस आ गई। सेम इसी तरह हम L3 के लिए लिखेंगे, यहाँ पे हमने एक लेडर ऑपरेटर L प्लस 3 इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, सेम उसी तरह करेंगे, इनकी कम्यूटेशन रिलेशन यहाँ पे लिखी इन दोनों की, फिर इनको खोल के लिखा ए बी माइनस बी है, यहाँ से एल जी एल प्लस क्यू की हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली और एक स्टेट को एक्ट करवाया तो म्यू प्लस 3h आ गया। अब टू सो ऑन, इस तरह से जब हम यहाँ पे लेडर ऑपरेटर्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, एक स्टेट फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाते जाएंगे तो हमारे पास आइगन वैल्यूज़ जो है वो डिफरेंट मिलती जाएंगी। अभी हमने लेडर ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करवाया, इसी तरह हम लोअरिंग ऑपरेटर भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं कि एल जी को एल माइनस के साथ एक्ट किया तो एल जी एल माइनस हमारे पास कम्यूटेशन रिलेशन क्या होती है, माइनस एच कट एल माइनस, इसको खोल के लिखा तो ए बी माइनस बी ए, वैल्यू किसकी निकाली है, एल जी एल माइनस की, तो ये दूसरी तरफ चला जाएगा। इसके ऊपर एक स्टेट को एक्ट करवा दूँगी और अब क्या होगा, इसके ऊपर अलग एक्ट करेगा, इसके ऊपर अलग एक्ट करेगा। अब जब एल जी एफ के ऊपर एक्ट किया तो वो क्या देगा, म्यू, साथ में स्टेट एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ से मैंने एच कट एल माइनस और स्टेट को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर माइनस एच कट प्लस म्यू आइगन वैल्यू आ गई। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखा, म्यू को पहले लिख लिया, म्यू माइनस एच कट एल माइनस एफ, ये मेरे पास क्या आ गई, आइगन वैल्यू। सेम इसी तरह जैसे एल जी के ऊपर एक स्टेट -1 एक्ट की हो, उसने ये वाली आइगन वैल्यू दी हो, साथ में वो स्टेट एज इट इज़ वापस आ गई हो। सेम इसी तरह हमने यहाँ पे अब ये वाला इंट्रोड्यूस करवाया है लोअरिंग ऑपरेटर। जब ये वाला इंट्रोड्यूस करवाया तो इसकी आइगन, इसकी आप लोगों को पता है कम्यूटेशन रिलेशन क्या होती है, इसको खोल के लिखा, हमने एल जी एल स्क्वेयर की यहाँ पे वैल्यू निकाली, दूसरी को दूसरी तरफ ले गए, स्ट्रेट एक्ट करवाई, तो हमारे पास यहाँ पे आइगन वैल्यू क्या आ गई, म्यू माइनस 2h कट। यहाँ पे हमने इसकी एक पिक्चोरियल फॉर्म देख ली है कि अगर मैंने म्यू को अगर मैं एक स्टेट को ऐड करवा रही थी तो आइगन वैल्यू क्या दे रहा था, म्यू दे रहा था। ठीक है, जब मैंने एल जी के ऊपर क्या किया था, सिर्फ एक इस स्टेट को ऐड करवाया तो वो एक आइगन वैल्यू म्यू दे रहा था, साथ में वो स्टेट एज इट इज़ वापस आ रही थी। फिर मैंने एक और स्टेट को ऐड करवाया, एल प्लस एफ स्टेट को ऐड करवाया उसके ऊपर, तो वो क्या आइगन वैल्यू दे रहा था, म्यू प्लस एच कट। फिर मैंने एल प्लस आइगन स्टेट को एक्ट करवाया तो उसने ये आइगन वैल्यू दी। सेम इसी तरह मैं बढ़ाती जा रही हूँ तो वो मेरे पास आइगन वैल्यूज़ भी क्या है, डिफरेंट आती जा रही हैं और वो बढ़ती जा रही हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेडर ऑपरेटर। ये एक वैल्यू को क्या करता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, स्टेप अप कर रहा है। सेम इसी तरह
ये यहाँ पे लाइंस थोड़ी डिफरेंट हो गई हैं, ये वाली बिल्कुल सेम लगी हुई है, ये आप लोग मैच कर लेना। म्यू माइनस एच कट जो है एल माइनस एफ के साथ आता है, ठीक है, तो आगे पीछे हो गई हैं, तो प्लीज़ इस मिस्टेक को ठीक कर लेना। ओके, इसी तरह जब मैंने इस स्टेट को एक्ट करवाया तो ये म्यू माइनस एच कट है। सेम इसी तरह जब मैंने एल माइनस स्टेट को एक्ट करवाया तो म्यू माइनस टू एच कट। तो यहाँ पे देखो ये एक स्टेप कम कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑपरेटर बोलते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि इस स्टेट को एक्ट करवाओ तो ये आइगन वैल्यू क्या देगा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने यहाँ से ये क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, मैंने आप लोगों को यहाँ तक करवाए हैं, आप लोगों को कुछ भी वो दे सकता है, तो आप लोग ये खुद कर लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। ये सारी क्या है, आइगन स्टेट्स हैं LZ के लिए, ठीक है, ये सारी कोई भी स्टेट एक्ट करवा सकते हो, तो ये सारी क्या है, आइगन स्टेट्स हैं LZ के लिए। अब अगर आप देखो तो मैं LZ के ऊपर ऑपरेट करवा रही हूँ और उसकी आइगन वैल्यूज़ मुझे डिफरेंट मिल रही है, लेकिन मैं L² के ऊपर ऑपरेट नहीं करवा रही, क्योंकि L² मेरे पास क्या है, वो एक ही आइगन वैल्यू दे रहा है जो कि मेरे पास L² ऑपरेट कर रहा था। तो वो क्या आइगन वैल्यू दे रहा था, लैम्डा F, ठीक है। और LZ जब ऑपरेट कर रहा था तो वो क्या दे रहा था, म्यू। और इसी के हम स्टेट्स को चेंज करते जा रहे हैं, तो उसकी आइगन वैल्यू भी है वो चेंज होती जा रही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सेम है, क्योंकि मेरे पास L² जो है वो सेम है, हम L² को चेंज नहीं करते, L जो होता है वो हमारे पास सेम रहता है। ये LZ होता है, इनके दरमियान में थीटा एंगल होता है, तो ये हमारे पास वेरिएट करता रहता है, L जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। ओके, अगर आप यहाँ पे देखो तो मैं वैल्यूज़ को, आइगन स्टेट्स को बढ़ाती जा रही हूँ, तो आइगन वैल्यू को बढ़ाता जा रहा है, चेंज करता रहा है। सेम इसी तरह यहाँ पे वो कम करता जा रहा है। तो अगर ये तो ऊपर जाता रहेगा, बियॉन्ड एंड सो ऑन जाता रहेगा, ये भी सो ऑन जाता रहेगा, तो हमें एक लिमिट पुट करनी होगी कि जिसके बाद हमारे पास कोई स्टेट हमें ना मिले। देखो हमें स्टेट मिलती जा रही हैं, तो कोई ऐसी लिमिट होनी चाहिए जिसको पुट करने के बाद, मैक्सिमम लिमिट जिसके बाद हमें कोई आगे स्टेट मिले ही ना, और यहाँ पर भी उसके बाद नीचे कोई स्टेट हो ही ना, ठीक है, वो ऊपर चलता जा रहा है। हमें एक ऐसी मैक्सिमम लिमिट पुट करनी है जिसके बाद हमें कोई स्टेट उससे आगे मिले ही ना, वैसे तो मिलती जा रही हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सो दे गो बियॉन्ड एंड बियॉन्ड, सो देयर इज़ मस्ट एग्जिस्ट स्टेट्स ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ LZ। मैक्सिमम के लिए भी कोई ऐसी लिमिट होनी चाहिए कि उसके बाद कोई स्टेट ना मिले, और मिनिमम के लिए भी कोई ऐसी लिमिट होनी चाहिए कि जिसके बाद हमें कोई स्टेट ना मिले। तो मैक्सिमम के लिए हमने क्या स्टेट देखी कि f(t) जो है वो एक ऐसी स्टेट है जिसके बाद हमें कोई स्टेट फर्दर हमें नहीं मिलेगी। तो f(t) क्या है, बी द स्टेट फॉर विच LZ हैज़ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी L+ को, अगर मैं T मीन स्टॉप, ठीक है, इसके ऊपर एक्ट करवाऊँ तो उसके बाद मुझे कोई स्टेट फर्दर मिलेगी नहीं, कोई आइगन वैल्यू नहीं होगी इसके, अगर स्टेट नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फॉर मिनिमम के लिए भी सेम इसी तरह, जब मैं L- को FB के ऊपर ऑपरेट करवाऊँगी तो मुझे फर्दर 0 ही मिलेगा, कोई स्टेट नहीं मिलेगी। तो ये जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ये याद रखनी है, ठीक है। लिमिट सिर्फ इसलिए डाली है ताकि हम जो आगे चलते जा रहे हैं प्रोसेस, वो उसको कंट्रोल कर सके, हमें पता लगे कि उसके बाद कोई लिमिट, कोई स्टेट नहीं है। वैसे तो यहाँ पे देखो स्टेट्स जो हैं वो आगे आगे इस तरह, मैंने तो यहाँ थोड़ी लिखी है ना, तो आगे आगे जाती जा रही हैं, यहाँ पे नीचे जाती जा रही हैं, तो हमने एक ऐसी लिमिट लगा दी यहाँ पे, F-B एक ऐसी स्टेट है जिसके बाद हमें फर्दर कोई मिलेगी ही नहीं स्टेट। ओके, पिछला सारा समझ आ गया, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम क्लेम करते हैं कि H कट L जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है LZ की। जब मैंने LZ को FT पे ऑपरेट करवाया तो एक जो मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिल सकती है वो क्या है, H कट L जो है वो मिल सकती है इसके बाद, ठीक है, फर्दर इसके बाद कोई स्टेट हमें को मिलेगी ही नहीं। तो हमने कहा कि H कट L जो है वो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है LZ की, तो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू को पुट किया, FT स्टेट एज इट इज़ आ गई। अब मैं कैलकुलेट करना, आई वांट टू कैलकुलेट दैट व्हेन L² ऑपरेट ऑन FT व्हाट इट विल गिव, ठीक है। मैंने देखा कि जब मैंने LZ को FT पे ऑपरेट किया तो मैंने खुद से कंसीडर कर लिया कि H कट L जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, जहाँ तक वो जा सकता है। तो मुझे यहाँ पे म्यू की तो मिल गई ना, H कट L FT, लेकिन जब मैंने L² FT के ऊपर ऑपरेट किया तो तब वो क्या वैल्यू देगा, ठीक है। तो मुझे उस वैल्यू को फाइंड करना है, इस आइगन वैल्यू को फाइंड करना है मुझे, ये तो मुझे पता लग गया है, ठीक है। सेम इसी तरह नेक्स्ट हमें इसी टॉपिक में, इसी में आगे जो हम पढ़ने लगे हैं उसमें जो हमें फाइंड करना है वो क्या करना है कि जब LZ F बॉटम पे अप्लाई करेगा तो मैं कह देती हूँ कि वो H कट L प्राइम दे रहा है मैक्सिमम वैल्यू। सेम इसी तरह जब L² F बॉटम में
एक्ट करेगा तो यहाँ पे उसकी तब आइगन वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हमें एफ टॉप और बॉटम के लिए एल स्क्वायर को जब एक्ट करवाना है तो वो वैल्यूज़ को फाइंड करना है। जब हम करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। जब मुझे ये चीज़ फाइंड करनी है तो मैंने यहाँ पे एल स्क्वायर की वैल्यू में क्या लिख सकती हूँ, एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जी स्क्वायर, ठीक है। एफ टी एज इट इज़ आ गया इज इक्वल्स टू, अभी हमें एल इस चीज़ की वैल्यू नहीं पता, तो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमने जो यूज़ करना है वो आप लोगों ने याद रखना है कि एफ़ टॉप के लिए एल माइनस पहले आएगा, एल प्लस, ठीक है। इनकी अरेंजमेंट आगे पीछे नहीं करनी। एल माइनस पहले आएगा जब आप एफ़ टॉप को यूज़ कर रहे हो, एल प्लस बाद में आएगा। अब क्या होगा कि एल माइनस की वैल्यू क्या थी, एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई, एल प्लस की वैल्यू क्या थी, एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे एल एक्स के साथ, अरेंजमेंट का सीक्वेंस का आप लोगों ने ध्यान रखना है। एल एक्स के साथ पहले मल्टीप्लाई हुआ, फिर एल एक्स आयोटा एल वाई, एल एक्स एल वाई माइनस आयोटा एल वाई एल एक्स माइनस आयोटा स्क्वेयर एल वाई का स्क्वेयर, ठीक है। तो अरेंज मल्टीप्लाई करते हुए अरेंजमेंट का ध्यान रखना है, इसीलिए आप लोगों से कह रही हूँ जब अब यहाँ पे एफ टॉप है तो एल माइनस और एल प्लस का यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आयोटा को कॉमन ले लिया, अंदर एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स प्लस माइनस आयोटा का स्क्वेयर है ना, तो प्लस बन जाएगा एल स्क्वेयर वाई। अब ये क्या है, कम्यूटेशन रिलेशन है, ये ए बी माइनस बी ए लिखा हुआ है, जिसको हम क्लोज करके लिखें तो एल एक्स एल वाई आ जाता है प्लस एल स्क्वेयर वाई। इनकी कम्यूटेशन रिलेशन हमें पता है, लेक्चर 1 में आप लोगों को याद करवाई थी, आयोटा एच कट एल जी आ जाएगा। अगर किसी ने लेक्चर 1 नहीं देखा तो सबसे पहले लेक्चर 1 देखें, ये सारी चीज़ें वहीं से यूज़ हो रही हैं। एल स्क्वेयर एक्स माइनस आयोटा का स्क्वेयर है तो माइनस बन जाएगा एच कट एल जी प्लस एल स्क्वेयर वाई। अब यहाँ पे एल एक्स स्क्वेयर को और एल वाई स्क्वेयर को हमने इकट्ठा कर लिया, माइनस एच कट एल ऑफ जी। मुझे वैल्यू ही चाहिए इन टर्म ऑफ एल और एल जी के स्क्वेयर में, ठीक है, क्योंकि मैं यूज़ ही इन दोनों को कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे देखो एल स्क्वेयर की पूरी वैल्यू लिखूँगी, यहाँ पे मैंने एल एक्स स्क्वेयर और एल वाई स्क्वेयर की वैल्यू निकाली, जो कि क्या होगी, एल स्क्वेयर माइनस एल जी का स्क्वेयर। तो यहाँ पे मैंने उसकी वैल्यू को पुट कर दिया, माइनस एच कट एल जी। वैल्यू किसकी चाहिए, एल स्क्वेयर की, तो मैंने यहाँ से एल स्क्वेयर यहीं रहने दिया, एल माइनस एल प्लस, ठीक है, और बाकी चीज़ें दूसरी तरफ ले गई। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई, सिंपल एल स्क्वेयर की वैल्यू आ गई। मैंने सब क्या किया, सबसे पहले एल स्क्वेयर मैंने फाइंड करना था कि एल स्क्वेयर एफ टी के ऊपर ऑपरेट करते तो क्या आइगन वैल्यू देता है, लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो मैंने एल स्क्वेयर की पूरी यहाँ पे वैल्यू लिखी, उसकी पूरी वैल्यू को कैलकुलेट किया एल माइनस एल प्लस लेके, और यहाँ से एल स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड कर ली। अब मैं इसके ऊपर एक्ट करवाऊँगी। एल स्क्वेयर की यहाँ से मैंने पूरी वैल्यू लिखी, एल जी स्क्वेयर ये पूरी वैल्यू यहाँ पे उठा के लिख दी, एफ टी के ऊपर ऑपरेट करवाया। अब ये एफ टी इसके ऊपर क्या करेगा, अलग अलग ऑपरेट करेगा, इसके ऊपर ऑपरेट किया, इसके ऊपर ऑपरेट किया, इसके ऊपर ऑपरेट किया। जब एल जी के ऊपर ऑपरेट करेगा, एल जी एफ टी के ऊपर, तो हमें पता है कि वो उसकी मैक्सिमम लिमिट ऊपर लिखी हुई है एच कट एल है, क्योंकि ये स्क्वेयर हो गया है तो ये क्या दे देगा, एच कट स्क्वेयर एल स्क्वेयर प्लस एल प्लस के ऊपर जब एफ टी ऑपरेट करेगा तो हमें कोई आइगन स्टेट आगे से नहीं मिलती, तो हमने इसको ज़ीरो पुट किया था, अभी हमने पीछे ये बात किया। तो यहाँ पे हमने एल प्लस को जब भी एफ टी के ऊपर ऑपरेट करवा रहे हैं तो हमें ज़ीरो देगा, तो यहाँ पे ज़ीरो आ गया। एच कट एल ऑफ जी जब एफ टी के ऊपर ऑपरेट होगा तो हमें क्या दे रहा है, एच कट एल, क्योंकि यहाँ पे एच कट पहले से ही है तो एल एच कट स्क्वेयर बन जाएगा, और एफ ऑफ टी, यहाँ से एफ ऑफ टी को कॉमन ले लिया, एच कट स्क्वेयर एल स्क्वेयर प्लस एच कट स्क्वेयर एल आ गया, यहाँ से इसको कॉमन लिया तो एल प्लस वन एफ ऑफ टी। ये मेरे पास क्या आ गई, स्टेट एज इट इज़ आ गई, ठीक है। एल स्क्वेयर जब एफ टी के ऊपर ऑपरेट किया तो ये स्टेट जो है वो एज इट इज़ आ गई, तो ये आइगन स्टेट हुई, और ये मेरे पास क्या हुई, लेमडा की वैल्यू जो कि आइगन वैल्यू है, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमने क्या फाइंड किया कि जब एल जी स्क्वेयर एफ के ऊपर ऑपरेट किया, अब बेशक यहाँ पे एफ टॉप लिख लो, तो उसने क्या दिया, एच कट स्क्वेयर एल स्क्वेयर एफ टॉप, ठीक है। सेम इसी तरह एल स्क्वेयर जब इसके ऊपर एक्ट किया तो उसने क्या दिया, एच कट स्क्वेयर एल एल प्लस वन। हमने दोनों की आइगन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया। सेम इसी तरह जब एल माइनस एफ बॉटम पे अप्लाई ऑपरेट होगा तो वो हमें कोई आइगन स्टेट हमें नहीं मिल रही होगी, ये बात हमने कहा ना, एल माइनस एफ बॉटम पे होगा ऑपरेट करेगा
तो वो 0 देगा क्योंकि आइगन स्टेट नहीं है। हम क्लेम करते हैं कि एच कट एल जो है वो एक मैक्सिमम है, उससे आगे नहीं हमें मिल सकती, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एच कट एल वो मैक्सिमम है। सेम इसी तरह एल स्क्वेयर जब एफ बॉटम पे एक्ट करेगा तो वो लेमडा दे रहा है, लेमडा की वैल्यू हमें नहीं पता। लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जब एफ एल माइनस की बात हो रही है, एफ बॉटम की बात हो रही है, तो एल प्लस को हमने पहले लिया, एल माइनस को बाद में लिया। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, एल प्लस की वैल्यू है, एल माइनस की वैल्यू पुट की। इनके मल्टीप्लाई करते हुए सीक्वेंस का ध्यान रखना है। एल एक्स का स्क्वेयर माइनस आयोटा एल एक्स एल वाई प्लस आयोटा एल वाई एल एक्स और आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वेयर एल वाई का स्क्वेयर। ठीक है, एल एक्स स्क्वेयर प्लस एल वाई स्क्वेयर को इकट्ठा कर दिया, यहाँ से आयोटा कॉमन लेके एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स, ये कम्यूटेशन रिलेशन होती है एल एक्स एल वाई की। यहाँ पे इसके कम्यूटेशन रिलेशन को पुट किया और यहाँ पे हमने एल एक्स एल वाई की वैल्यू को लिखा, एल स्क्वेयर माइनस एल जी स्क्वेयर, सेम इसी तरह जैसे हमने पीछे करके आए हैं। यहाँ से मैंने एल स्क्वेयर की वैल्यू को निकाल लिया, एल स्क्वेयर की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया। अब ये स्टेट इसके ऊपर अलग अलग एक्ट करेगी। जब एल माइनस के ऊपर एक्ट कर रही है तो क्या दे रही है, 0 दे रही है, तो यहाँ पे 0 को पुट कर दिया। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को पता है, पीछे हमने सेम जैसे किए उस तरह से आप लोगों ने फाइंड कर लिया। तो मेरे पास यहाँ पे जो लेमडा की वैल्यू आ रही है वो एच कट स्क्वेयर एल एल माइनस 1 आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखो एल स्क्वेयर की जो हमने दोनों आइगन वैल्यूज़ निकाली हैं, टॉप के लिए बॉटम के लिए, वो दोनों सेम हैं, तो हम दोनों की वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। अब यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन ना हो तो मैं क्या कर सकती हूँ, टॉप है ना, तो मैं यहाँ के एल को एल मैक्सिमम लिख सकती हूँ ताकि आप लोगों को मसला होना, क्योंकि दोनों एल हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एल मैक्सिमम। जो मैंने एफ बॉटम का निकाला है मैं इसको क्या नेम दे सकती हूँ, एल मिनिमम। ठीक है, तो एल मिनिमम। अब मैंने दोनों को कंपेयर किया तो यहाँ पे एच कट से कैंसिल हो गया, यहाँ पे एल मैक्सिमम प्लस 1, एल मिनिमम माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एल जी जो है वो माइनस एल से एल कैसे चेंज होता है, तो ये सारा काम जो है हम उसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, कि हमने सबसे पहले इनकी आइगन एल स्क्वेयर की आइगन वैल्यूज़ निकाली, एल स्क्वेयर एफ टॉप की, एल स्क्वेयर एफ बॉटम की आइगन वैल्यूज़ निकाली। ठीक है, और फिर हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो हमारे पास अभी तक ये आया है। अब किस तरह से एल जो है वो माइनस एल से प्लस एल चेंज हो सकता है वो अभी हमें फर्दर निकालना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एल स्क्वेयर एल मैक्स प्लस एल मैक्स इज़ इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो एल स्क्वेयर मिनिमम माइनस एल मिनिमम हो गया। ठीक, अब इसको मैं उधर ले जाऊंगी तो एल स्क्वेयर मैक्सिमम माइनस एल स्क्वेयर मिनिमम प्लस एल मैक्सिमम प्लस एल मिनिमम इज़ इक्वल्स टू 0। ये स्क्वेयर है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मैंने इनको ऐसे लिख दिया, प्लस एल मैक्सिमम प्लस एल मिनिमम इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ से एल मैक्सिमम प्लस एल मिनिमम को कॉमन ले लिया, पीछे ये चीज़ रह गई। ठीक है, अब ये चीज़ भी क्या है, इज़ इक्वल्स टू 0 और ये चीज़ भी क्या है, इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब एल मिनिमम को ये ठीक है, यहाँ से एल मिनिमम की वैल्यू निकालेंगे जो कि माइनस एल मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ से एल मिनिमम की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगी, माइनस एल मैक्सिमम और माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से एल मिनिमम इक्वल हो जाएगा एल मैक्सिमम प्लस 1। अब ये क्या दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रही है लेकिन लिमिट होनी चाहिए, लेकिन हमें इसको क्या दे, एल मिनिमम है ना, मिनिमम वैल्यू क्या कर रही थी, आइगन वैल्यू को कम कर रही थी, उसको नेगेटिव वैल्यू देनी चाहिए थी। तो हम इस आंसर को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे अपने। ये आंसर जो है एल मिनिमम हमें नेगेटिव में वैल्यू दे रहा है तो हमने इसको कंसीडर करना है। ओके से इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे जो है एल जो है वो माइनस एल से एल तक चेंज हो रहा है। अभी तक हमने जो जो पढ़ा है हम उसको कंक्लूड करते हैं। हमने ये पढ़ा कि सबसे पहले अगर एल स्क्वायर एक एक्ट कर रहा था इस स्टेट के ऊपर तो वो हमें लेमडा आइगन वैल्यू दे रहा था, साथ में स्टेट एज इट इज़ आ रही थी। सेम इसी तरह एल जी स्टेट पे एक्ट कर रहा था तो वो म्यू दे रहा था और स्टेट दोनों की क्या थी, सेम थी, क्योंकि ये दोनों कम्यूट कर रहे थे। अभी तक हमने यही पढ़ा है ना, हमने क्या पढ़ा है कि एल स्क्वायर और एल जी क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। जब ये 0 आ रहा था तो इन दोनों की आइगन स्टेट जो थी वो क्या थी, सेम थी। ये भी सेम है, ये भी क्या है, सेम है। तो हमने इनको एक स्टेट के ऊपर एक्ट करवाया, आइगन वैल्यूज़ दोनों की डिफरेंट है। फिर हमने कहा कि हमारे पास एक ऐसी स्टेट एक्ट करवाओ एफ टॉप जिसके बाद हमें कोई आइगन वैल्यू ना मिले, आइगन स्टेट ही ना हो उसके बाद, तो हमें आइगन वैल्यू भी नहीं मिलेगी। तो हमने एक एल जी को
कि मैं सारा रिवाइज़ करवा रही हूँ। तो हमने क्या किया, एल प्लस को एक ऐसी एफ टॉप के ऊपर जिसके बाद हमें कोई आइगन वैल्यू नहीं मिल रही थी, तो हमने कहा कि लेकिन एल जी जो है वो एक मैक्सिमम वैल्यू हमें दे सकती है। एच कट एल जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है जब इस एफ टॉप के ऊपर एक करेगा। सेम इसी तरह तो हमें यहाँ से एच कट एल हो गया। फिर हमने कहा कि अगर एल स्क्वेयर को मैं ऐड करवाऊँ, ठीक है, एल स्क्वेयर को एफ टॉप के ऊपर ऐड करवाऊँ तो वो लेमडा एफ टी होगा, लेकिन उस लेमडा की क्या वैल्यू होगी। तो मैंने उस लेमडा की वैल्यू को फाइंड किया जो कि मेरे पास आई एल मैक्सिमम प्लस 1। सेम इसी तरह मैंने कहा कि अगर मैं उस एल स्क्वेयर को एफ बॉटम के ऊपर करवाऊँ एक्ट, तो वो लेमडा की क्या वैल्यू देगा। वो लेमडा की वैल्यू दे रहा था एल मिनिमम -1 दे रहा था। हमने इन दोनों को कंबाइन किया और हमने कहा हमने ये रिज़ल्ट निकाल लिया। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि यहाँ पे अगर देखो तो एल जी को मैंने जब एफ टॉप पे किया तो वो एच कट एल दे रहा था। वहाँ पे मैंने कहा था ना आप लोग चेंज कर सकते हो, एल को एल मैक्सिमम लिख सकते हो, ठीक है, तो इतनी मैक्सिमम वैल्यू दे रहा था। सेम इसी तरह एल जी को जब एफ बॉटम पे करवाया तो वो एल मिनिमम ये वैल्यू दे रहा था। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, ठीक है, तो ये जब टॉप पे कर रहा है तो एल मैक्सिमम तक जा रहा है, एल मिनिमम तक जा रहा है। हमने ये पढ़ी है कि एल जी को जब मैंने एक सिंपल स्टेट पे करवाया तो म्यू दे रहा था, एफ टॉप ऑफ बॉटम में करवाया तो ये दे रहा है। तो यहाँ पे म्यू कहाँ जा रहा है, प्लस एल से माइनस एल तक चेंज हो रहा है, ठीक है, ओके। एल जी को स्टेट पे करवाया, म्यू एच कट दे रहा था। अब मैं लिख सकती हूँ कि म्यू को अगर मैं एम एच क्रॉस ले लूँ तो मेरे पास एल जी की आइगन वैल्यू क्या आ रही है, एम एच क्रॉस। ये बात तो आप लोगों को पता है ना, एल जी को इसके ऊपर ऑपरेट करवाया तो म्यू दे रहा था, मैंने म्यू को ले लिया कि वो एम एच क्रॉस है। तो यहाँ पे एल जी की जगह एल जी एफ सेम है, म्यू की जगह एम एच क्रॉस आ गया। तो ये क्या है, आइगन वैल्यू होती है। तो एल जी की वैल्यू क्या आ गई, एम एच क्रॉस। यही चीज़ हमें फाइंड करनी थी। अब इसके कुछ सॉल्यूशंस देखते हैं कि अगर हम एल को 1 ले लें तो एम क्या होगा, एम तो -L to L जाता है, तो एम क्या होगा, -1 0 1, ठीक है, इतना ही होगा। फिर एल स्क्वेयर अगर फाइंड करना हो तो एल स्क्वेयर कैसे फाइंड करेंगे, एल प्लस 1 एच कट स्क्वेयर। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, √, और इस तरह से आप करो 1 + 1 √2 एच कट एल की वैल्यू आती है। इस तरह अगर वो कैलकुलेट करने को कहते हैं कि एल जी क्या होगा, एल जी हमें पता है कि एम एच क्रॉस होता है। तो यहाँ पे एम की वैल्यूज़ को लेना है -H क्रॉस 0 + H क्रॉस। अगर एल जो है वो 2 गिवन हो तो एम क्या होगा, -2 -1 0 1 2, और एल क्या होगा, एल स्क्वेयर हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं 2 2 + 1 3 3 2 6 √6 एच कट आ जाएगा। एल जी क्या होता है, एम एच क्रॉस -2 एच क्रॉस -1 एच क्रॉस 0 प्लस, क्योंकि यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एम की वैल्यूज़ लिखने हैं, साथ में एच क्रॉस डाल देना, ठीक, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम इसकी फ़िगर कैसे बना सकते हैं, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे हम एल लेते हैं जो कि हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे जो हमारे पास होता है वो एल जी होता है जेड डायरेक्शन में, ठीक है। एल और एल जी ले रहे हैं ना हम, कितने हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 0 वाली हमेशा 90 डिग्री पे होगी, वो इस तरह से एल जी और एल 90 पे होगा, वो हमने यहाँ पे 0 बना ली। फिर 1 2 3 4 लिखा, एच क्रॉस 2 एच क्रॉस एच क्रॉस, सॉरी ये माइनस में होंगे, ठीक है, इस तरह से ये बना लेना क्योंकि एल जी एच क्रॉस में होता है। अब इनके दरमियान ये क्या है, थीटा एंगल्स हैं। ये आप एंगल्स अलग अलग भी फाइंड कर सकते हो। एंगल अलग कैसे फाइंड कर सकते हो, इस तरह से एल जी जो होता है वो एल कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा एल जी ओवर एल, एक को लो, एक का एल जी लो, नीचे उस एल को करो कॉस इनवर्स करो तो आपके पास एंगल आ जाएगा। आप एक का एंगल फाइंड कर सकते हो। देन अगर आप लोगों के पास एल डायरेक्ट गिवन ना हो, एल वो स्क्वेयर एल स्क्वेयर दे सकते हैं 30 एच स्क्वेयर, और एल कैसे निकाल सकते हैं हम, एल इस तरह से कि एल स्क्वेयर इक्वल होता है एच कट स्क्वेयर एल प्लस 1। तो यहाँ पे हम 30 एच क्रॉस लिखेंगे क्योंकि ये एल स्क्वेयर क्या वैल्यू गिवन है, ठीक है। फिर हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि ये 5 + 1 बन जाए, ठीक है, इस तरह से लिखें। अब इकट्ठा आप इनको करोगे तो ये 30 ही बनता है, ठीक है। तो एल क्रॉस आपके पास यहाँ पे एल क्रॉस 30 एच कट स्क्वेयर ही बन जाएगा, ठीक है। बस तोड़ना इस तरह से कि ये चीज़ वही बन जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे ये क्या है, एल होता है, तो एल की वैल्यू क्या है 5। देन आपने इसका एल जी लिखा सेम उसी तरह, फिर आपने इसका एम लिखा, ओके। फिर वो डीजनरेसी पूछ सकता है। डीजनरेसी क्या होता है कि कितनी स्टेट्स आ रही हैं, तो स्टेट्स के लिए 2l + 1 होता है 11। अभी आप इनको काउंट करो,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 ही स्टेट्स बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वो पूछ सकता है कि एनर्जी क्या है। तो एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला है, एच कट स्क्वेयर एल एल प्लस 1 2 आई। ठीक है, ये 2 आई को नहीं आपने छेड़ना, ये इनर्शिया इसी तरह रहने देना है। आपने आज सिंपल जो एल की वैल्यू गिवन है वो पुट करनी है, तो 30 एच कट स्क्वेयर ओवर 2 आई आपके पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने इस तरह से इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना लेना है। ये क्या है, यहाँ पे एल जी होता है और इस तरह से यहाँ पे एल होगा। सारी स्टेट्स आप लोग ड्रा कर लेना। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आपके पास एल जो है वो कोई इंटीजर हो तो आप, जैसे ये इंटीजर है ना एल 5, ये तो आपने ज़ीरो को इंक्लूड करना है। लेकिन अगर क्या हो, एल इस तरह से गिवन हो कि 1/2 हो, साथ में कोई भी और इंटीजर हो। ठीक है, जैसे क्या हो सकता है 3/2, तो 1/2 है, साथ में क्या है 3 है। तो इस केस में 3/2 के लिए जब हमने यहाँ पे ये बनानी है, एल यहाँ पे लेना है, तो मैं क्या करूँगी, एल को ज़ीरो नहीं लूँगी। ठीक, तो फिर डायग्राम कैसे बनेगी, यहाँ पे एल जो है वो 3/2 है, तो उसकी डायग्राम कैसे बनेगी, 3/2 1/2 -1/2 और -3/2। ठीक है, इस तरह से बनेगी। ज़ीरो इंक्लूड नहीं होगा जब आपके पास 1/2 और कोई और इंटीजर आ रहा हो। एलजेड की आइगन इक्वेशन हमने निकाल ली है, आइगन वैल्यू निकाल लिया। अब आइगन फंक्शन अगर वन कैलकुलेट करने को कह दें तो हम आइगन फंक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड आइगन फंक्शन ऑफ एल ऑफ जी। तो एक तो आइगन इक्वेशन क्या होती है, ये एल जी को हमने इस स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवाया, उसने हमें ये आइगन वैल्यू दी, साथ में हमने ये दी, ये हम फाइंड कर चुके हैं। और साथ में क्या आ गया, ये स्टेट एज इट इज़ आ गई। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है आइगन फंक्शन। हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एल जी की वैल्यू हमें पता है कि -h आयोटा एच क्रॉस पार्शियल ओवर पार्शियल फाई, और साथ में ये स्टेट आ गई म्यू फाई। ठीक है, इस स्टेट को मैं इधर ही रहने दूंगी। अभी कैट में है ना, तो कैट में एफ लिख सकते हैं। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पार्शियल एफ ओवर एफ, इस एफ को नीचे ले आई म्यू, और ये उधर जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, वो पार्शियल फाई। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे क्या है -1, आयोटा स्क्वेयर क्या होता है -1 होता है। तो -1 की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आयोटा स्क्वेयर म्यू आयोटा एच कट, आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा म्यू ओवर एच क्रॉस पार्शियल फाई आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर क्या कर दूँगी, अब मैं इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूँगी, तो ये लॉग ऑफ एफ बन जाएगा, आयोटा म्यू एच क्रॉस फाई प्लस सी आ गया। ठीक है, अब मुझे इस कांस्टेंट की वैल्यू के लिए मैं एक कंडीशन लगाऊंगी कि जब मेरे पास फाई जो होता है वो ज़ीरो है, तो मैं एफ़ को क्या लिख सकती हूँ, एफ़ नॉट। सेम इसी तरह जब मेरे पास इनिशियल कंडीशन ज़ीरो होती तो हम साई को क्या लिखते थे, साई नॉट लिखते थे क्वांटम वन में। सेम इसी तरह यहाँ पे मैंने एफ़ को, मेरे पास एफ़ स्टेट है तो मैंने एफ़ को एफ़ नॉट लिख दिया। लोगों का एफ़ क्या हो जाएगा, इज़ इक्वल्स टू फाई को मैंने ज़ीरो लिया हुआ है। ठीक है, ये सिर्फ हम कंडीशन यूज़ कर रहे हैं यहाँ तक। फाई को ज़ीरो लिया हुआ है तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, ज़ीरो प्लस सी, सी की यहाँ से वैल्यू निकाली, सी की वैल्यू क्या आ गई, लॉग एफ़ नॉट। तो यहाँ तक मैंने सी की वैल्यू निकाली है। यहाँ पे सी की वैल्यू को पुट कर दिया, ये लॉग एफ़ है, दूसरी तरफ जाके प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये चीज़ सेम आ जाएगी। लॉग में क्या, लॉग हो साथ में माइनस हो रहा हो तो हम इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे लॉग को कैंसिल करने के लिए एक्सपोनेंट अप्लाई करूँगी तो लॉग उससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ई की पावर में ये चीज़ चली जाएगी। ठीक है, तो एफ़ इज़ इक्वल्स टू एफ़ नॉट, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे मुझे एफ़ नॉट की वैल्यू चाहिए तो मैं इसको नॉर्मलाइज़ करूँगी, नॉर्मलाइज़ किया तो एफ़ नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये होती है ना, और ये क्या है फाई, फाई की वैल्यू क्या होती है, लिमिट क्या होती है 0 to 2 पाई। यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यूज़ को लिखा, ये क्या हो जाएगी, प्लस में माइनस में कैंसिल होके 1 दे देगी, यहाँ पे सिर्फ एफ़ नॉट रह जाएगा, एफ़ नॉट का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिमिट्स को पुट किया तो 1/2 पाई, और क्योंकि इसके ऊपर क्या था, स्क्वायर था, तो एफ़ नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1/√2 पाई। तो इसकी आइगन स्टेट जो है वो मेरे पास ये चीज़ आ गई। ये क्या है, एल जी की आइगन स्टेट। ठीक है, अब इसके आइगन स्टेट को कैसे लिखा जाता है, 1/√2 पाई ई आयोटा एम फाई। वो कैसे आता है, एम कैसे हुआ, अभी हमने ऊपर क्या किया, आइगन वैल्यू निकाली थी जिसमें हमने कहा था कि म्यू जो है वो हमारे पास एम एच क्रॉस के इक्वल हमने लिया था। तो यहाँ पे अगर मैं किसकी वैल्यू निकालूँ, एम की वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगी, म्यू ओवर एच क्रॉस। तो यहाँ पे म्यू ओवर एच क्रॉस की जगह सिंपल क्या लिखती है, एम। तो ये चीज़ मेरे पास क्या आ जाती है, आइगन फंक्शन है एल जी का।
अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इसमें कहा गया है कि शो डेट एल एक्स स्क्वेयर प्लस एल वाई स्क्वेयर डज नॉट इक्वल टू एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन का सिर्फ ध्यान रखते हैं कि उसको सीक्वेंस से करना होता है। तो मैंने यहाँ पे इस वाली साइड को ले लिया, ठीक है। एल एक्स को एल एक्स से मल्टीप्लाई किया, माइनस आयोटा एल एक्स एल वाई प्लस आयोटा एल वाई एल एक्स और फिर माइनस आयोटा का स्क्वायर एल वाई का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आयोटा को कॉमन लिया और एल इनकी कम्यूटेशन रिलेशन को क्लोज करके लिखा, तो एल एक्स एल वाई आ गया। कम्यूटेशन रिलेशन क्या होती है, आयोटा एच कट एल ऑफ सी। तो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, आयोटा का स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस बन जाएगा। तो ये मेरे पास इक्वल नहीं आया। ये एक शॉर्ट सा क्वेश्चन था। उसके बाद है कि शो डेट एल जी जब ऐड करता है इसके पूरे के ऊपर तो हमें ये देता है, ये वैल्यू देगा। तो एल जी की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल फाई। तो मैंने यहाँ पे इसको ऑपरेट करवाया इसके ऊपर, तो अलग अलग हर एक के ऊपर ऑपरेट करवाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको अलग अलग करके लिख दिया, कोस स्क्वायर के साथ, साइन स्क्वायर के साथ, 2 आयोटा साइन फाई और कोस फाई के साथ लिख दिया। देन अब क्या है, माइनस आयोटा एच कट, यहाँ पे इसका फाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो 2 शुरू में आ जाएगा कोस फाई और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन फाई प्लस आयोटा एच कट, 2 शुरू में आ जाएगा साइन फाई और साइन का डेरिवेटिव साथ में कोस फाई। अब ये आयोटा का स्क्वायर है तो प्लस 2 एच कट बन जाएगा और इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव कोस फाई सेकेंड टर्म एज इट इज़ प्लस साइन फाई एज इट इज़ कोस का माइनस साइन फाई। अब ये माइनस 2 आयोटा एच कट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 आयोटा एच कट कोस फाई साइन फाई प्लस 2 आयोटा एच कट कोस फाई साइन फाई प्लस इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2h ये कोस स्क्वायर फाई माइनस 2h क्रॉस साइन स्क्वायर फाई। 2h कट को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। देन हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करना है। तो मैंने यहाँ पे कोस को यहाँ से कॉमन लिया, तो क्या कोस आयोटा साइन फाई प्लस कोस फाई प्लस यहाँ से किसको कॉमन ले सकते हैं, अभी यहाँ से कॉमन लिया, इसको सिंप्लीफाई किया किस तरह से कि ये चीज़ एज इट इज़ आ गई, -1 की जगह आयोटा का स्क्वायर लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे ये चीज़ अभी मैंने सिंपल इसी तरह एज इट इज़ लिखी है। अब यहाँ से कॉमन लेना है तो मैं आयोटा साइन फाई को कॉमन लूँगी, अंदर ये चीज़ आ गई। अब कैसे ये चीज़ें सेम है तो इसको और इसको यहाँ पे लिखा और इसको यहाँ पे लिखा। अब ये अगेन सेम है तो ये स्क्वायर बन जाएगा और ये चीज़ मेरे पास इसके इक्वल होती है, ई आयोटा फाई के इक्वल होती है। तो ये चीज़ हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। ये भी एक सिंपल सा पास्ट पेपर से क्वेश्चन था, ओके। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप और से देखो तो क्या लिखा हुआ है, फॉर आइगन स्टेट एल एम क्या है, एक आइगन स्टेट है। व्हाट मेजरमेंट्स आर पॉसिबल फॉर एल स्क्वायर और एल ऑफ जी। तो यहाँ से इस क्वेश्चन के बाद आप लोगों को एक कंसेप्ट देना है। अभी तक हमने क्या देखा है कि जब एल जी एक स्टेट पे ऑपरेट करता है, फाई ले लो, एस आई ले लो, एम एफ ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, वो स्टेट पे एक्ट कर रहा है तो वो हमें क्या दे रहा है, एम एच क्रॉस, साथ में वो स्टेट एज इट इज़ आ रही है। सेम इसी तरह एल स्क्वेयर जो है वो एक स्टेट पे एक्ट कर रहा है तो वो हमें दे रहा है एच एल प्लस 1 एच कट स्क्वेयर, ठीक है। साथ में वो स्टेट जो है एज इट इज़ वापस आ रही है। आप यहाँ पे बेशक एफ़ कर लो, ठीक है, या एफ़ कर लो, ठीक है, क्योंकि इजी था मैंने इसलिए आप लोगों को इस तरह से समझा रही हूँ। अब इसकी जगह क्या लिखा हो सकता है, जैसे ग्रिफिथ की बुक में लिखा हुआ है कि एल जी जो है वो स्टेट, इस स्टेट की जगह इस आइगन स्टेट की बस नेम्स जो हैं वो डिफरेंट करके वो लिख देते हैं। इसकी जगह वो लिख देते हैं एफ एम एल लिख देते हैं, या लिख देते हैं वाई एम एल लिख देते हैं, या वो लिख देते हैं कि एल एम, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो सिंपल क्या गिवन होगा कि एल जेड जो है वो ऑपरेट करेगा जब वाई एम एल के ऊपर, तो वो एम एच क्रॉस, साथ में वो स्टेट एज इट इज़ वापस आ जाएगी। ध्यान ये रखना है कि ऊपर एम होना चाहिए, नीचे एल होना चाहिए। सेम इसी तरह वो क्या दे सकते हैं, बस आप लोगों ने ये बातें याद रखनी है, वो स्टेट को गिवन कर सकते हैं। सेम इसी तरह जब एल जी ऑपरेट करेगा एल एम के ऊपर, तब भी वो क्या देगा, एम एच क्रॉस, साथ में एल एम, ठीक है। सेम इसी तरह एल स्क्वेयर जो है वो वाई एम एल के ऊपर ऑपरेट करेगा तो एल एल प्लस 1
एच क्रॉस वाई एम एल, या इसकी जगह वो एफ एम एल लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह एल स्क्वेयर, सॉरी अभी एल स्क्वेयर की पढ़ रहे हैं, एल एम के ऊपर ऑपरेट करेगा तो एम एच क्रॉस एल एम। तो अगर आप देखो कि आइगन वैल्यूज़ सेम वही आ रही हैं, बस यहाँ पे उन्होंने स्टेट्स के नेम डिफरेंट कर दिया है कि वो कभी ये दे सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि जब वाई या एफ गिवन हो तो ऊपर एम एल होगा, जब ये स्टेट गिवन होती है तो इसमें एल पहले होता है, एम बाद में होता है। तो वो सिंपल स्टेट्स के नेम डिफरेंट कर सकता है कि इसके ऊपर एक्ट करेगा आइगन वैल्यूज़, और वो चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। जैसे वो कह सकता है कि ये स्टेट जो है वो एक्ट करेगी, ठीक है, ये एक्ट करेगी ऑन एल जी, तो आइगन वैल्यू फाइंड करके बताओ, ठीक है, आइगन वैल्यू फाइंड करो। तो सिंपल क्या करना है, एल जी के ऊपर एक्ट करिए। अगर वो कह रहे हैं कि एल जी के ऊपर, तो मैंने एल जी के ऊपर इस स्टेट को क्या करवाया, एक्ट करवाया, तो मुझे आइगन वैल्यू देगा, क्या देगा, एम एच क्रॉस। तो इसमें एम क्या है, ऊपर क्या होता है एम, नीचे क्या होता है एल, तो एम क्या है -1, और साथ में एच क्रॉस ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, और ये स्टेट एज इट इज़ वापस आ गई। तो ये आंसर था। सेम वो कह सकता है कि इस स्टेट को अब आप एक्ट करवाओ ऑन एल स्क्वेयर के ऊपर, और तब ये आइगन वैल्यू क्या देगा। तो मैं इसको क्या करूँगी, इसको एल स्क्वेयर के ऊपर ऑपरेट करवाऊँगी। एल स्क्वेयर के ऊपर ऑपरेट करवाया तो क्या देता है, एल एल प्लस 1। अब इसमें एल क्या है 2, नीचे वाली टर्म क्या होती है एल, ऊपर वाली क्या होती है एम, तो 2 + 1 6, आगे एच क्रॉस एज इट इज़ आ जाएगा, और ये स्टेट एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपल स्टेट्स के नेम डिफरेंट है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि ये आइगन स्टेट दी हुई है एल और एम की, और वो कह रहे हैं कि इसमें एल जो है वो 3 है और एम की वैल्यू नहीं गिवन, एम हम खुद से फाइंड करेंगे। और क्या मेजरमेंट्स पॉसिबल है, मेजरमेंट्स यही है कि हम एल स्क्वेयर की क्या निकाल सकते हैं, हम इनकी आइगन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइगन वैल्यू मैंने एल स्क्वेयर के लिए कैलकुलेट की, तो एल स्क्वेयर इसके ऊपर एक्ट करेगा तो क्या देगा, एच कट स्क्वेयर एल एल प्लस 1, ठीक है। सेम उसी तरह जैसे मैंने अभी समझाया, सिर्फ स्टेट आइगन स्टेट को लिखने के नेम जो है उन्होंने डिफरेंट कर दिए, वो उन्होंने अलग अलग तरीके बताए। यहाँ पे एल की हमारे पास क्या है 3, तो 3 + 1 12 एच कट स्क्वेयर हमारे पास क्या आ गई, आइगन वैल्यू आ गई। सेम इसी तरह अब एल जेड के लिए कैलकुलेट करनी है। एल जेड के लिए एल जेड के ऊपर जब ये स्टेट एक्ट करेगी तो एम एच क्रॉस आइगन वैल्यू देगी, साथ में स्टेट एज इट इज़ आ गई। अब हमें नहीं पता एम क्या होता है, -L to L वेरी करता है, तो यहाँ से मैंने एम की वैल्यू निकाल ली। एम क्या है -3 -2 -1 0 1 2 3 तक, ठीक है। साथ में क्या है एच क्रॉस, तो मेरे पास आइगन वैल्यू क्या आई, आइगन वैल्यू जो आएगी इसके लिए -3 एच क्रॉस -2 एच क्रॉस -H क्रॉस 0 एच क्रॉस 2 एच क्रॉस 3 एच क्रॉस, मीन्स का -3 एच क्रॉस to 3 एच क्रॉस वो वेरी करेगी इसकी रेंज आइगन वैल्यू की। अगर आप लोग इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। यहाँ पे आपके पास क्या होता है एल जेड, यहाँ पे एल, क्योंकि ये इंटीजर है तो इसमें 0 इंक्लूड होगा, तो 0 आ गया। एच क्रॉस 2 एच क्रॉस 3 एच क्रॉस -H क्रॉस -2 एच क्रॉस -3 एच क्रॉस। 0 सिर्फ तब इंक्लूड नहीं होगा जब आपके पास क्या हो 1/2 हो, साथ में सिर्फ तब जब कोई ऑड इंटीजर हो, ओके। इस वीडियो में हमने जितने पॉसिबल क्वेश्चंस कर सकते थे हमने सारे कर लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।